के साथ है, सजा की जरूरी है, रोजगार की मजबूरी है, रईस पाक गया बिल्कुल सजाद गनी लोन साहब जो हाँ इस वक्त डीसी ऑफिस बारामूला में पहुंचे। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हो सजाद गनी लोन साहब जम्मू कश्मीर के पुलिस कॉन्फ्रेंस के सदर और उनके साथ बहुत सारे लीडरान हैं। यहाँ पे कोई भी रैली आज अलाउ नहीं की गई। सैलाब दरगान के साथ यहाँ पे इज़हारी यकजहती करते हुए कोई भी रैली यहाँ पे भी है। और ये सजाद गनी लोन जो है बिल्कुल आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के पुलिस कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन साहब जो कि डीसी ऑफिस नतीजे में काफी ज्यादा थोड़ा सा स्माइल करियो चेहरे पे बिल्कुल वकील भी है वो भी सजाद साहब आप बार बार बहुत सादगी से किया। सजाद साहब आप बार बार कहते हैं कि हम मजलूमों में से हैं और जालिम की आप मिसाल देते हैं बार बार, तो ये थोड़ा सा वजाहत आवाम को कीजिए कि जालिम आप उनको क्यों कहते हैं, अपने आप को मजलूम क्यों समझते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने पर्सनली, मैं अपनी बात करूं, मैं पार्लियामेंट में इलेक्शन पर्सनली मैंने वो सब चीज़ देखी है जो 99% कश्मीरियों ने देखी। मैंने टॉर्चर देखा है 3rd डिग्री, 1st या 2nd डिग्री। मैंने जेल देखा है 3rd डिग्री, वो वाला जेल नहीं, हरी निवास वाला जेल नहीं। आई वॉज नॉट इन अ पैलेस, आई वॉज इन अ डंजन, आई वॉज इन अ सेल। मैं कैद तन्हाई में रहा हूँ, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहा हूँ 7 दिन, मेरे हाथ बंधे रहे, मैं उल्टा लटकाया गया हूँ। ये चीज़ें 70-80% कश्मीरियों ने देखी। फिर दूसरे वो लोग थे जो महलों में बैठकर ऑर्डर निकाल रहे थे कि PSA किसको लगाना है, फांसी किसको देनी है, जेल किसको करना है, टॉर्चर किसको करना है। कोई मुझे चैलेंज करे, मेरा रोल कभी इसमें रहा। बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आके बताए कि उनने कोई PSA साइन नहीं किया, वो आके बताए कि उनके वक्त कोई फांसी नहीं हुई, वो आके बताएं कि उनने किसी को जेल नहीं डाला, वो आके बताएं कि उनके टाइम में टॉर्चर नहीं हुआ। क्या वो माँ के पेट से नहीं जन्मे थे वो कश्मीरी जिनके जो उनके टाइम में मरे? आप अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट द स्टैटिस्टिक्स। 1996 से 2002 तक 7000 सिविलियंस हैव डाइड। वो किस खाते में? फिर जब उमर साहब थे 2008 से 2014, तब 2010 नहीं हुआ, तब ब्लाइंडिंग्स नहीं हुई, तब लोग नहीं मरे, किस खाते में? अब आकर आज बोलना कि भाई मैं अब कश्मीरियों का अब हम एक ही पार्टी हैं जो कश्मीरियों को एडवोकेसी करेगी। भाई लुक एट इट, योर हैंड्स आर फिल्ड विद आर स्प्लैटर्ड विद द ब्लड ऑफ कश्मीरीज। कत्ल आपने किए हैं, जेल आपने भेजे हैं, पोटा आपने किया है। ये जो ये पुलिस वेरिफिकेशन की मैं बात करता रहता हूँ, मेरे बगैर कोई और बात क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे वर इन पावर, इट नीडेड एन SO टू चेंज। हाउ इज इट पॉसिबल दैट इट्स द ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ अगर 500 के खानदान में, एक्सटेंडेड खानदान में एक आदमी गलती करे, 499 को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो एडवर्स मिल जाएंगे। और अब तो हर एक चीज़ उस पर, ये जो OGW लिस्ट है, मैं कल दे वो बुरदे हमने नहीं बनाए, फिर क्या मैंने बनाए? OGW लिस्ट 96 से 2002 में क्या नहीं बने? 2008 से 2014 में नहीं बने। आई चैलेंज द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट टुडे आल्सो। 50% ऑफ देम आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल राइवलरी। डाल दिया, आज उन बेचारों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही। ये तो सही हकीकत है। बताए कहाँ? मैं आज सवेरे गया, मैं अपने फादर के कब्रिस्तान में जहाँ वो दफन है, वो शहीद मरगुजार है, मैं वहाँ गया, मेरा एक रिश्ता है उसके साथ। आई एम अमंग दोज हु आर डाउन ट्रॉडन, जिन पर जुल्म हुआ, एक रियलिटी है। सजाद साहब, कुछ लोग कहते हैं ये बिजली सड़क पानी की लड़ाई नहीं है, क्या आपको लगता है कि अभी भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, अगर बारामूला की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात? देखिए मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको 1000 रुपया दूँ और बोलूँ कि इसमें मीट का 1 किलो लाना, थोड़े केले लाना, तो पॉसिबल है। अब अगर मैं आपको 1000 रुपये में बोलूँ कि भाई दो कनाल ज़मीन मेरी लो बारामूला में, इज इट पॉसिबल? इस इलेक्शन में जो आइडेंटिटी की लड़ाई है वो हमने यहाँ लड़नी है। ये पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते हो आप, उसके लिए 350 MP चाहिए। और ये बोलते हैं कि साहब जब हम पावर में आए, ये लिखवा दे। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने फॉर्म भरा है, 4 दिन बचे हैं।
इंडिया अलायंस अनाउंस कर दे कि वो 370-35 से इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाएगी, चाहे उनका कोई एमपी आए ना आए, मैं कल जो है आई विल विथड्रॉ माय फॉर्म, बट लेट देम गेट इंडिया अलायंस टू से 370-35 इंटरनल ऑटोनॉमी दे विल गेट बैक। तो इसका मतलब उनको फिर से धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है फिर से। ये तो धोखा है और क्या है। 3 एमपी आपके पास थे, उसके बावजूद सब ले गए। जब 3 एमपी रोक ना पाए 370 लेना, 35 से लेना, तो ला कैसे सकते हैं, ये मुझे आप बताएं। If they have the power to get it back, means then they have the power to stop. Does it mean that they did not stop when they wanted to stop it? Let them up. Problem ये है, हम तो उनसे बात करते नहीं है, बात आप करते हैं, आप ये सवाल पूछते नहीं हैं, वो तो मेरी गलती नहीं है। सजाद साहब, उसकी बात की आपने, ये वो लड़ाई नहीं है और नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि फिलहाल 370 की बात करें हम, तो आज के इलेक्शन में मुद्दे क्या है जिन पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं अपना बता दूं, हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट मीन्स नॉर्मल डेवलपमेंट, राइट, जो कि आपके इकोनॉमिक इशूज, एंड वी हैव अ प्लान फॉर अ लार्जर डेवलपमेंट। वी आर लुकिंग एट कश्मीर थ्रू हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म, दैट दीज आर द 2 थिंग्स जहां हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब वी आर मेड फॉर दिस, ओके। फिर उसके बाद डिग्निटी की बात है। डिग्निटी की बात यह है कि हमें क्या दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से दे रही है, क्या वो इज्जत से दे रही है, डिग्निटी से दे रही है। हमें लगता है आज की डेट में नहीं। जब तक हमारे बच्चों को उन कानूनों से गुमराह से दूर रखा जाएगा जो हिंदुस्तान के बाकी बच्चों के लिए, हमें लगता है हमें डिग्निटी नहीं है। अगर जो गुजरात के बच्चों के लिए कानून है, जो तमिलनाडु के बच्चों के लिए कानून है, वही हमारे बच्चों के लिए हो, तब हमें लगेगा दैट वी आर बीइंग ट्रीटेड विद डिग्निटी। वी आर, आपने स्पेशल स्टेटस हमारा ले लिया, हमारी स्पेशल रिलेशनशिप ले ली, बट वी आर नॉट विलिंग टू बी अनइक्वल इंडियंस। वी वांट टू बी इक्वल इंडियंस एट पार विद द रेस्ट ऑफ द इंडियंस अक्रॉस द कंट्री। व्हाई शुड वी बी एन इंफीरियर? सर, आपकी गरीब जमातें ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सज्जाद गनी लोन साहब प्रॉक्सी कैंडिडेट थे डायरेक्ट बीजेपी का। 1982 में बेग साहब ने लड़ा था एसपीसी, तब भी प्रॉक्सी थे, 87 में भी प्रॉक्सी थे, 2009 में भी प्रॉक्सी थे। और ये बताइए कि वो जो 1993 के कम्युनल राइट्स के बाद जिसमें 5000 मुसलमान मरा, वो जो बैठा हुआ था वहाँ वाजपेयी साहब की हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर, वो भी मैं ही था, वो मैं था। वो जो इंटरनल ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन जो यहाँ से पास करके वहाँ भेजी, वो रिजेक्ट की गई और फिर वहीं बैठा, 2 साल रिजाइन नहीं किया, वो भी मैं ही था। आज जो शिवसेना के साथ बैठा है, जिनके हाथ में बॉम्बे के मुसलमानों का खून लगा हुआ है, वो भी मैं ही हूँ। I am here much before BJP was made, my party. Incidentally, our party was made before BJP. सर, थापर को आपने इंटरव्यू में कहा था, थापर को एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ पर असेंबली में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, 2014 का इलेक्शन जब हुआ, मैं वसूख से कह रहा हूँ, my hand on my heart, the first party to rush to Delhi and have parleys with BJP was NC. उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद किया, फिर देवेंद्र राणा साहब को भेजा, और उसमें मैं फिर कह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर जम्मू का था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कश्मीर का था, वो एनसी के थे। उसके 3 दिन बाद बीजेपी को रीथिंक हुआ दैट दिस माइट गो अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल, देन दे स्टार्ट विद पार्लेज में पीडीपी। जब भी नया इलेक्शन होगा, आई विल बेट माई लाइफ द फर्स्ट पार्टी टू गो देयर वुड बी द एनसी। एंड टेल मी वन थिंग, मुझे इतनी बार पूछते हो, एक बार बताओ जब आपने उनसे पूछा हो कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया अभी, तो वो क्या था, व्हाट वाज दैट? वो तो भीख मांग रहे थे, वो तो घुटनों पर आकर भीख मांग रहे थे कि हमारी तरफ देखो। ये रोज रोज जो भजन गाते हैं, ये तो वो रिमाइंडर होता है उनको कि साहब हमारी तरफ देखो। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट कैन आई डू? यू डोंट आस्क क्वेश्चंस, यू कम एंड आस्क क्वेश्चंस, यू शूट ऑफ क्वेश्चंस एट मी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे कुछ भी पूछिए, बट आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि ये सवाल आप उनसे पूछिए कि इंडिया टुडे का इंटरव्यू था क्या, बस। जैसा एक क्वेश्चन, मोदी जी ने एक स्पीच में कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो वो हिंदू से मुगल सूत्र निकालेंगे और मुसलमानों के गले में लगाएंगे, क्या कहेंगे सर? हम इसको बिल्कुल, हाउ कैन अ मुस्लिम एक्सेप्ट सच अ स्टेट? वी कैन नॉट एक्सेप्ट सच अ स्टेट अंडर एनी सर्कमस्टेंस, वी कैन नॉट। ना हम वो करते हैं एक्सेप्ट, ना हम फारूक साहब का जो वो शिरक है वो एक्सेप्ट करते हैं। टू बी वेरी, वी रिजेक्ट बोथ। तो जिदा रशीद के बेटे ने भी आज एक बार फिर इशारा किया आपके पे कि ये सजाद साहब उसका छोटा भाई है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं।
आपको बताया। कमल नहीं खिला गया तो बैट बॉल चलेगा सजाद साहब। सजाद साहब किस तरह देखते हैं इलेक्शंस को? वो इलेक्शन कमीशन का है। अगर देखिए मतलब कम्युनिटी डेफर हो तो उसमें सर आखिरी सवाल, जीतने के बाद सजाद साहब किस खेमे में वहाँ जब बैठेंगे पार्लियामेंट में? कश्मीरी खेमे। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू।